हेलो दोस्तों। बहुत से लोगों का सपना होता है, ड्रीम होता है कि इसे सरकारी नौकरी मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले और इसके लिए रात दिन कोशिश भी करते रहता है। आप भी ऐसा करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता फ्रेंड्स के अंदर की रियलिटी क्या होती है? देखिए, समय के साथ सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। पहले के टाइम में नोकिया का जो मोबाइल होता था इसे हर कोई पसंद करता था, लेकिन आज के टाइम में रेडमी, ओप्पो, यो जैसे मोबाइल लोग पसंद करते हैं। तो टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है फ्रेंड्स। आज के टाइम की यदि मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है फ्रेंड्स। कई लोग आज भी गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं, सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं फ्रेंड्स। और अपना जो टाइम है, मनी तो ऐसा दोस्तों कि पैसे आप दोबारा कमा लेंगे, लेकिन टाइम, एक बार टाइम वेस्ट आपने कर दिया तो टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग टाइम इतना वेस्ट कर देते हैं सरकारी जॉब के पाने के चक्कर में कि इन्हें प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलता। कैसे, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। प्रैक्टिकल बातें आपको बताऊंगा दोस्तों कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में क्या डिफरेंस है। दोनों के मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा दोस्तों कि प्राइवेट जॉब के क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव है, और गवर्नमेंट जॉब में करने के क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। क्योंकि मुझे 8 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है गवर्नमेंट जॉब करने का, और इसके पहले भी मैंने कई प्राइवेट कंपनियों में, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया आपको कि मैंने कई प्राइवेट कंपनियों में प्राइवेट जॉब भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आज के टाइम में क्या आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए टाइम वेस्ट करना चाहिए? क्या प्राइवेट जॉब सही है कि गवर्नमेंट जॉब सही है? किसके लिए आपको ये करना चाहिए? ऐसे तो अधिकांश लोग आपको रेफर करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। ठीक है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि 2021 और फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर का क्या ग्रोथ है फ्रेंड्स। ठीक है, फ्यूचर में कौन सा जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस और दोनों के नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट। तो दोस्तों, प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस बताने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि प्राइवेट जॉब से मेरा मतलब है जो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियां होती है इसके बारे में। जो छोटे मोटे प्राइवेट जॉब होते हैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो फ्यूचर होता ही नहीं, सीधी सी बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटी के बारे में, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में जो फैसिलिटी होती है प्राइवेट जॉब से ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकारी क्वार्टर मिल जाता है, सरकारी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम की यदि बात करूँ दोस्तों, तो लगभग सभी डिपार्टमेंट की जो हालत है जो फैसिलिटी की, ये 50% से भी कम रह गई है। अभी में जो 2-3 डिपार्टमेंट है जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए DRDO, इसरो, मिलिट्री, आर्मी, तो इन लोगों को अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन लगभग सभी डिपार्टमेंट की जो कहानी है एक जैसी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी, हेल्थ डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें मैं हूँ, तो सभी के कई लोगों की कर्मचारियों की मौत हो गई। इनकी फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई फैसिलिटी नहीं मिली, यहाँ तक कि जो एम्प्लॉय थे इनको भी कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी है पे प्राइवेट जॉब की यदि बात करूँ दोस्तों, तो कई बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां जैसे आइसर, PNG, जियो मार्ट की, जिसमें मेरा फ्रेंड भी था। ठीक है, एक आइसर में मेरा फ्रेंड था, तो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका पूरा खर्चा कंपनी ने उठाया 2-3 लाख रुपए। ठीक है, तो कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती है, काम तो लेती है, लेकिन जो अपने एम्प्लॉय का ध्यान भी बहुत रखती है मेडिकल फैसिलिटी के मामले में। ठीक है, सेकंड बात दोस्तों, ग्रो, मतलब आप ग्रो कितनी तेजी से कर सकते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में और प्राइवेट जॉब में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि सरकारी डिपार्टमेंट में गधे घोड़े सब समान। कैसे कहने मतलब है कि यदि आप ईमानदारी से काम करते, अच्छे से काम करते, आप कितने भी टैलेंटेड हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपके मुकाबले जो बेईमान है, मान लीजिए कोई अच्छे से जॉब नहीं कर रहा, तो इसको भी यही सैलरी मिलनी है और आपको भी यही मिलना है। क्योंकि जितने भी एग्रीमेंट जो भी कुछ होता है सरकार के थ्रू होता है। ठीक है, तो आप कितना भी टैलेंट का इस्तेमाल कर लीजिए, कितने भी ईमानदारी से काम कर लीजिए, लेकिन होना यूँ है कि जो बेईमान है इसको भी यही मिलना, आपको भी यही मिलना, सेम टू सेम। यदि इसी की अपेक्षा मान लीजिए प्राइवेट जॉब है, आपका प्राइवेट कंपनी में है, तो आदि 2 जने और एक काम नहीं करता, यदि एक टैलेंटेड नहीं है अपना, और एक जो सेकंड वाला है अच्छे से काम करते, मान लीजिए आप ही हो, आप बहुत ईमानदारी से अच्छे से काम करते हो, तो आप बहुत तेजी से ग्रो होंगे प्राइवेट जॉब में। ठीक है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्राइवेट जॉब में, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गधे घोड़े सब समान, सरकारी डिपार्टमेंट की यही कहानी है, ये रियलिटी है, प्रैक्टिकल है। जो सरकारी जॉब में काम करते इनसे आप पूछ सकते हैं, यही कहानी है। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि सरकारी जो सिस्टम है खराब है, इससे इफेक्ट होता है आम जनता को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सरकारी जॉब के अंदर जो एम्प्लॉय है, छोटे, खासकर छोटे एम्प्लॉय की बात करूँ, 3rd, 4th, 2nd, तो इनकी भी जो सरकारी सिस्टम से ये लोग भी परेशान रहते हैं, इन पर भी इफेक्ट आता है। ये रियलिटी है फ्रेंड्स, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, अब तीसरी बात हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या हम मतलब जो सेफ है, किस में सेफ है। मतलब तो देखिए, यदि मैं सेफ की बात करूँ तो सिक्योरिटी की बात करूँ तो एक गवर्नमेंट जॉब ही है, ये रियलिटी है। आपको 60 साल तक, मतलब 60 साल मतलब जब तक आप बूढ़े न हो जाते,
जब तक आपको कोई निकाल नहीं सकता है, सिक्योरिटी रहती है। यदि घाटा होता भी है आप जिस भी सरकारी डिपार्टमेंट में, तो सरकार आपका ध्यान रखती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि कंपनी को घाटा होता है तो आपकी सैलरी भी कम हो जाती है, ये आपको निकाल भी सकती है, ठीक है। अभी ताज़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, पुणे में जो जनरल मोटर है, कितनी बड़ी कंपनी जर्मन की, लेकिन सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया कि कोरोना में घाटा हो गया, कंपनी को प्रोडक्ट सेल हुए ही नहीं, तो सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया, केस लड़ रहा है। अब ये सरकार ने इसकी हमें नहीं ली, क्योंकि ठीक है सरकार ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी, ठीक है, सब सारे जो एम्प्लॉय रास्ते पे आ गए। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट की ऐसी हालत नहीं रहती। इसमें क्या होता है, घाटा हो भी रहा है, लॉस भी हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, नगर निगम हो, कोई भी सरकारी सेक्टर हो, तो सरकार इस पे कंट्रोल करती है, पैसा देती है और सरकार ध्यान रखती है एम्प्लॉय का, इस कंपनी का, तो इस जो भी लॉस होता है सरकार दे देती है, ठीक है, और उसको आगे बढ़ने में मदद करती है, ठीक है। तो इससे सारी चीज़ें चलती है। अब दोस्तों क्योंकि ये सिक्योरिटी है कि आप 60 साल तक आपको निकाले नहीं जा सकते, आपकी सैलरी भले बढ़े ना बढ़े सरकारी डिपार्टमेंट में, ठीक है, लेकिन कम नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कभी भी कम हो सकती है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये कमी भी है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि इसमें जो सैलरी की यदि बात करो तो दोस्तों सरकार के ऊपर डिपेंड होती है, किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जब गवर्नमेंट में जो सरकार होगी, जिसका जो मूड होगा ये बढ़ाएगी, लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो आपका होता है कंपनी का जो एमडी होता है, मैनेजर होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं जॉब चेंज करने के बारे में। कहने का मतलब है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में है, और ये जॉब आपको किसी कारण से पसंद नहीं आ रहा, अब आपको जॉब चेंज करना है। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है सरकारी नौकरी में। हाँ फ्रेंड्स, जैसे आप स्टडी में 1-2 साल में यदि चेंज करना चाहते हो तो सही है, लेकिन यदि आपने इस जॉब में 5 साल 10 साल दे दी है तो आप गवर्नमेंट जॉब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अदर सरकारी डिपार्टमेंट में आपको नहीं लिया जाएगा। और यदि हो भी जाता आपका सिलेक्शन तो आपकी एज जो है निकल जाएगी, ठीक है, फर्स्ट बात। और सेकंड बात, जो स्टार्टिंग यहाँ पे 0 से होगी, ठीक है, आपकी सैलरी जो आपको मिलती थी सरकारी डिपार्टमेंट में ये आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मान लीजिए आपकी सैलरी अभी 35,000 रुपये 35,000 है, ठीक है। तो यदि आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में 5 साल बाद 10 साल बाद अप्लाई करते हैं और तो आपकी जो स्टार्टिंग 0 से होगी, जो बेसिक होगा स्टार्टिंग से होगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि 35,000 या 35,000 से ज़्यादा सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। और यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हो सरकारी जॉब करने के बाद 5 साल 10 साल, तो प्राइवेट कंपनी भी आपको स्टार्टिंग से पेमेंट देगी, ठीक है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है प्राइवेट जॉब में। कैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी में आपने 5 साल 10 साल दे दिए और किसी दूसरी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछिए कि कौन सी कंपनी में थे, अच्छा ठीक है ये कंपनी में थे, तो आपको जो सैलरी मिलती थी ये बोलेगा आपको कितनी मिलती थी, इतनी, तो इससे ज़्यादा आपको देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आप स्टार्टिंग आपने यदि 15 साल, मतलब आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, लेकिन जितनी भी प्राइवेट कंपनी होगी, अदर कंपनी, ये आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करेगी। हाँ फ्रेंड्स, और ज़्यादा फैसिलिटी भी, ये सच्चाई है, रियलिटी है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कई लोगों को कि कंपनियां चेंज करते रहते हैं। मतलब जॉब चेंज करना प्राइवेट जॉब में आसान है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आपको जॉब पसंद नहीं भी आ रहा तो भी आपको करना है। यदि आप चेंज करना चाहते हो तो 1-2 साल स्टार्टिंग में कर लो, है ना, बाद में तो पॉसिबल है ही नहीं, आपका फ्यूचर खराब हो सकता है, ये रियलिटी है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट जॉब में ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप जितनी बार कंपनी चेंज करोगे आपका ग्रो होते रहेगा, ठीक है, तो ये रियलिटी है दोस्तों। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट जॉब में आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ये रियलिटी है। यदि मैं बात करूँ डिसिप्लिन की, तो प्राइवेट जॉब में जो डिसिप्लिन होता है, चाहे टाइम मैनेजमेंट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, ये बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इन चीज़ की बहुत ही कमी होती है, कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता है, चाहे टाइम की बात हो या किसी भी सिस्टम की बात हो या किसी भी काम की बात हो, ये रियलिटी है फ्रेंड्स। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था फ्रेंड्स कि मैं आपको जो सच्चाई है इससे इसके बारे में बताऊँ कि रियलिटी क्या होती है, क्योंकि जो अंदर होता है डिपार्टमेंट के ये आपको अच्छे से बता सकता है, क्योंकि दूर से आपको सब कुछ हरा भरा दिखता है, ठीक है। क्योंकि कई लोग क्या होता है गवर्नमेंट जॉब सरकारी जॉब चाहिए और 25 साल 30 साल अपनी जो एज देखते ही नहीं है और इसके लिए मेहनत करते रहते, नतीजा ये होता है कि प्राइवेट जॉब में नहीं मिल पाता। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक टाइम देना चाहिए 4 से 5 साल, और ये भी देखना चाहिए कि जॉब कैसा है, ठीक है, क्योंकि हर जॉब अच्छा नहीं होता। सरकारी जॉब आपको पेमेंट भी देखना है। यदि मैं आपको 10,000 दे दूं और कह लूँ कि भाई आपको सरकारी जॉब मिल जाएगा, ये सरकारी जॉब है, इसमें आपको 10,000 की सैलरी मिलेगी, कहने का मतलब, तो क्या आपकी सरकारी जॉब आपके लिए सही है? गलत है ना। लेकिन प्राइवेट जॉब में यदि आपको 25,000 30,000 दे रहा है तो आप किधर जाओगे, ठीक है, महंगाई के हिसाब से कहाँ जाओगे, और ये ग्रो भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। गवर्नमेंट सील या गवर्नमेंट का ठप्पा लगने से और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाने से कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स, ये रियलिटी आज के टाइम की और फ्यूचर आप देख सकते हो कि होने वाला क्या है।
तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक टाइम देना है सिर्फ कि इतने साल आपको मेहनत करनी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और इसके बाद आपको प्राइवेट जॉब की तरफ जाना है, क्योंकि कई अच्छे प्राइवेट जॉब भी होते हैं दोस्तों, कई बड़ी कंपनियां भी होती है। जो मेरे कई सारे फ्रेंड है आइसा, टाटा मोटर्स, पीएनजी, हिंडाल्को, ठीक है, जहाँ में से ज़्यादा अच्छी इनको ग्रो है, ज़्यादा अच्छी सैलरी इनको मिलती है, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी इनको मिलती है, तो बुराई नहीं है, ठीक है, प्राइवेट जॉब में भी। लेकिन बस ये आपसे मानते हैं आपकी मेहनत, आपका टैलेंट और आपका हार्ड वर्क, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में हाँ एक और बार मैं बताना भूल गया कि काम थोड़ा टेंशन नहीं होता है, काम थोड़ा फ्री होता है, इतना ज़्यादा जो आपको ऊपर लोड नहीं होता है, ये सही है। आप दूसरा भी आपको टाइम मिल जाता है कुछ दूसरा करने के लिए, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा प्राइवेट जॉब में बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि आपको जितना आपको इनको क्या बोलते हैं आउटपुट दोगे, इससे कम ही आपको इनपुट मिलेगा। लेकिन सरकारी जॉब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यदि आप कम इनपुट भी देते हो तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है। लेकिन हर एम्प्लॉय का कहानी एक जैसी नहीं होती, कई कहानी एक जैसी भी होती है कि ज़्यादा आउटपुट देने के बाद इसको इतना ही आउटपुट मिलता है। ये आज के टाइम में ये चीज़ें भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी और धीरे धीरे हो रही है। यहाँ पे भी आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है, और धीरे धीरे चीज़ें सब प्राइवेट में हो ही जाएगी। तो सरकारी जॉब के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद बिल्कुल ना करें, ये मेरा मकसद था वीडियो बनाने का, आपको रियलिटी दिखाने के अंदर की क्या बात होती है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस क्या होता है, क्या रियलिटी होती है, आपको क्या करना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा ये सारी बातें जानने के बाद। और मैंने जितनी भी बातें आपको बताई फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये सारी प्रैक्टिकल है, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, खुद का मेरा अनुभव है, ये कोई ऐसी कहीं से कहानी या कहीं से मैंने स्क्रिप्ट लिख के नहीं आपको बताई, ये प्रैक्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस पर जरूर ध्यान देना, जरूर सोचना, और इसके बाद आप फैसला करना कि आपके लिए क्या बेस्ट है, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, और क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, क्या आपकी जो फ्यूचर आपका होना चाहिए। और आने वाले टाइम तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्राइवेट जॉब का गवर्नमेंट जॉब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, ये रियलिटी है। चाहे रेलवे देख लीजिए, मिलिट्री देख लीजिए, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देख लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, धीरे धीरे प्राइवेट हो रहा है। तो ये रियलिटी है, इसलिए आपका फ्यूचर में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए टाइम का इस्तेमाल करते हुए टाइम के हिसाब से आप काम कीजिए, ये मेरा कहना था। आई होप दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे यदि आप नए हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी टाइप से इंटरेस्टिंग एंड टचेड टॉपिक वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, एंड लाइफ में जरूर कुछ नया करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।